मेरे भारतीय रेलवेज़ में एक ऐसा सफ़र जो ये पूरे 10 स्टेशनों से होकर पूरा होने वाला था। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवेज़ की एक स्पेशल ट्रेन नंबर 04090 आनंद विहार पटना जंक्शन तक चलाई गई ट्रेन नंबर 12323 हावड़ा से चल के बाड़मेर के लिए जाने के वाली वेब 9 है इटारसी का। भाई एक के बाद एक क्रॉसिंग देखने को मिल रहा है। जहाँ कई ट्रेनों की क्रॉसिंग पे क्रॉसिंग हो रही थी, मैंने ई केटरिंग यानी रेल रेस्टोरेंट पर थाली भी बुक कर ली थी जो मुझे कानपुर सेंट्रल पे मिली। डिनर करने के बाद मैं सोने चला गया। वहीं अगले दिन कुछ और दूरी का सफ़र तय करने के बाद फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाता हूं। अपनी एक और नई जर्नी के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको अपने भारतीय रेलवे के सफ़र। फिलहाल आज मैं जो सफ़र करने वाला हूं वो है 15 नवंबर 2025। मेरी आज की डेट ऑफ जर्नी है और मैं ट्रैवल कर रहा हूं ट्रेन नंबर 04090 भारतीय रेलवे की एक स्पेशल ट्रेन है जो कि चलाई जाती है आनंद विहार से लेके पटना जंक्शन के लिए। अगर इसकी बात करूं तो ये डेली रन करती है, इसका कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, साप्ताहिक ट्रेन है ये पूरी, रोज़ चलती है। और अगर इसके टाइम की बात करूँ तो ये आनंद विहार से चलती है 2:25 पे। फिलहाल अभी 2 बजने वाला है, 5 मिनट का बाकी है और मेरी ट्रेन ठीक मेरे पीछे आपको लोकोमोटिव दिख रहा होगा, लग चुकी है आधा घंटा पहले ही। इस ट्रेन की अगर हॉल्ट की बात करूँ तो टोटल 10 हॉल्ट रहने वाले और इसका पूरे हॉल्ट ये कवर करती है 1080 किलोमीटर की समथिंग कुछ चीज़ कवर करती है और टाइम लेती है पूरा 20 घंटे 15 मिनट का कुछ टाइम लेती है ये अपना। मैं आज सेकंड एसी में मैं इसकी जर्नी करने वाला हूँ और ये पूरी ट्रेन ICF कोचेज़ के साथ चलती है। फिलहाल मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने अभी तक जो भी ट्रेन कवर किया वो LHB कोचेज़ के साथ किया है। इस ट्रेन के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। और अगर मैं इसकी हॉल्ट की बात करूँ तो जैसे आनंद विहार में ये 2:25 पर इसका चलने का टाइम है। इसके बाद सीधा इसका ऑफिशियल हॉल्ट रात में आएगा 9:25 पे कानपुर सेंट्रल। फिर उसके बाद सीधा 11 बजे के करीब आएगा इसका 3 घंटे के बाद इसका आएगा 12:20 पे आएगा इसका प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन से चलने के बाद 3 घंटे का फिर से ये रन लेगी और पहुंचेगी 3:30 पे ये पहुंचेगी बनारस जंक्शन के लिए। बनारस जंक्शन से चलने के बाद ये पहुंचेगी गाजीपुर सिटी जो कि है 4:55 का टाइम दिया गया है। ये इसका ओरिजिनल टाइम है जब पहुंचना रहता है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी ये लेट चलेगी या कैसे चलेगी वो तो एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है। 4:55 में जैसी गाजीपुर सिटी पहुंचेगी ठीक 1 घंटे के बाद यानी 5:55 पे ये जाएगी सीधा बलिया पे जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन। बलिया रेलवे स्टेशन के बाद ये फिर 6:15 या 6:25 पे पहुंचेगी सातवार स्टेशन पे। 6:25 पे चलने के बाद ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस और तय करेगी, तब पहुँचेगी सुरेमनपुर जंक्शन के लिए। सुरेमनपुर के पहुंचने के बाद ये सीधा 2 घंटे का फिर रन लेगी और ये लेगी कम से कम 8 साढ़े 8 बजे ये पहुंचेगी छपरा जंक्शन के लिए। छपरा जंक्शन के बाद फिर 2 घंटे का रन लेगी, पहुंचेगी 11:20 पे ये पहुंचेगी पाटलिपुत्र जंक्शन के लिए और उसके बाद फाइनल लास्ट 11 बजे सुबह ये पहुंच जाएगी पटना जंक्शन के लिए जो इसका फाइनल हॉल्ट रहने वाला है। बस इसका ये देखना है इस ट्रेन का क्योंकि ये भारतीय रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इसको कोई पर्टिकुलर ट्रेन नहीं है कि ये इंडियन रेलवे में चलती है, ये लोगों की सुविधा के लिए चलाई गई है। कब तक चलाई जाती है कब तक नहीं वो तो भारतीय रेलवे से जानता है, हम लोग तो बस आप इसका एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बात करूं तो जैसे कि ट्रेन मेरी लग चुकी है, सोच रहा हूं मैं जाके बोर्ड कर लेता हूं क्योंकि मेरा लगेज भी है। बाकी जब ट्रेन डिपार्चर होगी तब इसके बारे में बात करते हैं। कुछ ये होने वाली है मेरी ट्रेन जो कि स्पेशल ट्रेन है पटना से आनंद विहार से पटना के लिए जाती है। कानपुर का लोकोमोटिव 9 लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। और ठीक मेरी इसी ट्रेन की साइड में दिख जाती है झारखंड वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 12818। फिलहाल ये रात में 8:45 बजे करीब चलेगी, अभी लगता है वहाँ से आई है। और वहाँ एक वंदे भारत भी खड़ी है। अगर पैसेंजर फ्लो की बात करें तो इसमें अभी तक डिसेंट ही पैसेंजर चढ़े हैं। जनरल कोच में सीट तो है लेकिन अभी भी खाली है, तो ये ठीक है कि यहाँ पे कम से कम भीड़ ही नहीं है, ज़्यादा भर के जाती नहीं है। बाकी मैं कोच की तरफ चलता हूँ।
फ़िलहाल अंदर के कोच की बात करूं तो ये पूरी साफ़ सुथरी है। ऐसा लग रहा है जैसे चल के आएगी, चल देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर इंटीरियर ICF कोच का वही LHB कोच वाला ही है, बस ये कि थोड़े पुराने समय का कोच है। फ़िलहाल नीचे की सीट रहने वाली है आज की। ये अच्छा कि बेड रोल और क्लीनिंग स्टाफ के लिए कंप्लेन नंबर दिया हुआ है। और ये रहा कुछ मैं अभी 2:01 हुआ है। फ़िलहाल मेरी ट्रेन 2:25 पे चलेगी और इसका कुछ ट्रेन नंबर भी दिखा दिया है। फ़िलहाल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ICF कोच की जो मैक्सिमम स्पीड होती है ना, वो 110 की होती है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरी। ये है कुछ मेरा कोच A1। जिस कोच में मैं सफ़र कर रहा हूँ उसका अगर मैन्युफैक्चर की बात करें तो ये 2012 में बन के तैयार हुआ है। इस ट्रेन का ये है कि जितने भी कोच लगे हुए हैं इस ट्रेन में अभी तक, कोई 2011 का है, कोई 2012 का है, कोई 13 का है, ऐसे ही कोच पूरे लगे हुए हैं। और अगर इनके कोच पोजीशन की बात करूँ तो लोकोमोटिव के बाद सीधा 3 जनरल के कोच लगे हुए हैं, उसके बाद सीधा 10 स्लीपर के कोच लगे हुए हैं, उसके बाद है 1 सेकंड AC का कोच है और 2 थर्ड AC का कोच है, उसके बाद फिर वही जनरेटर कार। मतलब हम मेरा कोच लास्ट पोजीशन की तरफ ही है। तो जो भी अगर इस ट्रेन में सफ़र करेगा तो वो इस बात का ध्यान जरूर रखेगा कि बाकी ये जो ट्रेन है यहाँ से झारखंड की स्वर्ण जयंती है, इसका शायद शेड में जा रही है क्योंकि इसका शाम को चलने का टाइम है। और मैं बोल रहा था कि अगर जो भी मेरी इस ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कोच पोजीशन है AC का क्लास का वो आपको पीछे मिलने वाला है, और जो जनरल के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उनको वो आगे मिलने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 12 से स्टार्ट कीजिएगा, माइनस करते चल जाइए। फाइनली अपने 2 मिनट के हॉल्ट, थोड़ा 2 मिनट के लेट के बाद फाइनली हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है आनंद विहार जंक्शन से, आनंद विहार टर्मिनल से। ठीक 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आनंद विहार से कोटद्वार के लिए चलने वाली ट्रेन खड़ी हुई है। कई लोग तो बस जिनको पता भी नहीं है ट्रेन कौन सी है, देखिए भाग के कैसे चढ़ेंगे। फाइनली ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया। अब गाज़ियाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गाज़ियाबाद इसका स्टॉपेज नहीं है। हम लोग गाज़ियाबाद को स्किप करने वाले हैं। अभी टाइम है आधा घंटा,
आधा घंटे का टाइम है, आधा घंटे के बाद हम लोग गाज़ियाबाद को स्किप करेंगे। अभी तो बस बाहर आउटर में है तो धीरे धीरे चल रही है, शायद कोई ट्रेन आ रही होगी। वो जो ट्रैक दिख रहा होगा ना, वो सीधा नई दिल्ली के लिए जाता है और हम लोग आनंद विहार वाले ट्रैक से जा रहे हैं। ये वाला और उसके ठीक उस साइड वाला पूरा घेर गया है, दिख नहीं रहा होगा, वो थोड़ा सा दिख रहा होगा। वो और ये दोनों नई दिल्ली के लिए जाती हैं। सिग्नल तो है, फिर पता नहीं क्यों धीरे धीरे चल रही है। फिलहाल आउटर पे तो मुझे मोबाइल बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोरी आउटर पे ही होता है। एक और नई कोई स्पेशल ट्रेन है, फ़िलहाल तो चल नहीं रही है। कौन सी ट्रेन है वो तो पता नहीं, क्योंकि एकदम नाम बिल्कुल भी मिट्टी से पूरा ढक चुका है और नाम कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेके जा रहा है फ़िलहाल तो। उसी ट्रैक से नई दिल्ली के लिए जाती हैं और हम लोग मैंने कह रहा था नई वाली दिल्ली वाली लाइन पे एकदम 3 ट्रेनें लगातार खड़ी हुई हैं, आगे एक के पीछे एक। जैसे जैसे सिग्नल मिलेगा वैसे वैसे बढ़ेंगी, लेकिन कौन सी ट्रेन है वो स्टिल फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। कितनी दूर है डिस्टेंस पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेंट्री कार दिख रहा है, जनरेटर कोच दिख रहा है, ट्रेन एकदम चमकती दिख रही है। LHB कोचिंग से 7 वाली ट्रेन है। अब गाज़ियाबाद जंक्शन में अगर इसका स्किप होता है तब पता चलेगा कौन सी ट्रेन है ये। हावड़ा बारमेर एक्सप्रेस का क्रॉसिंग हो रहा है सहीबाबाद जंक्शन पे। ट्रेन नंबर 12323 हावड़ा से चल के बारमेर के लिए जाने के वाली एक्सप्रेस ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है सहीबाबाद जंक्शन पे। मेरे ख्याल से इसी ट्रेन को निकालने के लिए हमारी ट्रेन को रोकी गई है। ट्रेन का पैसेंजर फ्लो ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ तक कि जो स्लीपर से लेके जनरल कोच के भी हाल एकदम ठीक ही ठाक है, ज़्यादा कोई रश नहीं है। लेडीज़ कोच एक अलग से दिया गया है, ये अच्छी बात है। ये है हावड़ा बारमेर एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12323 फाइनली निकल चुकी है। भाई पीछे से एक और ट्रेन आ रही है और उसे लगता है कि वो उसकी क्रॉसिंग होने वाली है। हमारी ट्रेन को सहीबाबाद में रोक के 2 ट्रेनों को पास किया गया है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। मुझे लगा था कि गाज़ियाबाद से पहले हम लोग को कुछ क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये तो सहीबाबाद जंक्शन पे ही आ गई। सहीबाबाद में ही मतलब कुछ देखने को मिल रही है। हमारी ट्रेन को रोक के बाकी सारी ट्रेनों को निकाली जा रही है। यही तो एक डिसएडवांटेज है स्पेशल ट्रेनों का। देखिए कौन सी ट्रेन आ रही है वो देखते हैं। 2 ट्रेनें के क्रॉसिंग हो रहा है। अरे भाई 2 ट्रेनें एक साथ। गोल्डन टेम्पल मेल जो उधर से जा रही है।
सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से, आनंद विहार से मुजफ्फरपुर को जाने के वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस का यहाँ पे एक सहीबाबाद में क्रॉसिंग हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है, बल्कि गोल्डन मेल को तो एकदम तेज़ से भगाया गया है। भाई ट्रेन के चलते में चढ़ रही हैं, तेल के चढ़ते में उतर रही हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। देखिए कैसे चढ़ रही हैं, देखिए। देखिए वहाँ पे लाइन से लाइन पे एक एक ट्रेन वहाँ पे आ रही है। वो देखिए एक और ट्रेन आ रही है, कौन सी है वो पता नहीं, लेकिन पूरे ब्लू रेक के साथ है। हम लोग का ट्रेन का ये है कि हमको रोक दिया है सहीबाबाद में ही। मैं यही देखने के लिए इस ट्रेन में टिकट किया था, ये देखने के लिए कि स्पेशल ट्रेन को उतनी इज्जत मिलती है कि नहीं बाकी ट्रेनों की तरह। लेकिन अभी तो सहीबाबाद में इसका इंप्रेशन ऐसा जम गया कि अभी तीन ट्रेनों को यहाँ से पास किया गया है, और ये अभी तक एक ही स्टॉप पे अभी खड़ी है, जबकि इसका स्टॉपेज भी नहीं है ये। अब बाकी तो अभी जर्नी बाकी है। मैं वैसे भी सातवार था कि जाऊँगा, पूरा एंड पटना तक तो जा नहीं रहा, अभी इतनी बाकी है। बस ये देखना है कि प्योरिटी वाइज कैसी है, इसको इज्जत मिल रही है कि नहीं। अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग में उसको इज्जत नहीं मिली है, और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही रुक रुक के चलेगी। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी एक्सपीरियंस तो मैं एकदम एंड पे बताऊँगा। भाई बैक टू बैक तीसरी क्रॉसिंग होने वाली है, ये तीसरी ट्रेन है जिसकी हमकरी ट्रेन को रोक के भाई वहाँ से एक और ट्रेन आ रही है। मुझे लग रहा है कि नई दिल्ली की तरफ से आ रही होगी, पता नहीं आपको दिख रही होगी नहीं। यहाँ पे हमारी ट्रेन को रोक के ये तीसरी ट्रेन है जिसको क्रॉसिंग दी जा रही है। और भाई शुरुआत में इसका इंप्रेशन ऐसा है कि इसलिए स्पेशल ट्रेनों को कोई अभी तक रेगुलर तो चला दी गई है, लेकिन उनका कोई टाइम फिक्स कर रखा है, लेकिन उस टाइम पे पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाहर ही खड़ी है, कौन सी ट्रेन है वो तो आएगी तो पता चलेगा ही। और फिलहाल सहीबाबाद से एक लोकल ट्रेन थी जो आगे की तरफ निकल चुकी है, तो उसका कुछ नहीं कह सकते कौन सी ट्रेन थी। इसको देखना है कि बहुत धीरे लगता है, इसको भी रोक के पीछे से एक और ट्रेन आ रही हो, कहीं जैसे गोल्डन टेम्पल मेल गई है, कहीं उसकी तरह ही नहीं हो। वेब 9 है इटारसी का, और ये लेके जा रहा है जिद दिल्ली शामली दिल्ली। लगता है रेक शेयरिंग के साथ चलती है ट्रेन। अरे ये लोकल ट्रेन है भाई, ये लोकल ट्रेन है जो कि जिंद दिल्ली से जिंद तक चलती है, और इसमें पूरा जनरल का ही कोच लगा हुआ है। आईसीएफ कोच के साथ है, जैसे कि हमारी ट्रेन है यहाँ पे आईसीएफ कोच के साथ, ठीक है। इसका भी आईसीएफ कोच है, दो आईसीएफ कोच बहनें एक साथ चल रही हैं, एक रुकी पड़ी है, एक चलने के उसमें है। अब देखते हैं कौन सी ट्रेन का यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है। भाई तुगलकाबाद का लोकोमोटिव, और ये चौथी ट्रेन है जिसको क्रॉसिंग मिल रही है सहीबाबाद में हमारी ट्रेन के कंपैरिजन में, और ये है पूरी की पूरी मालगाड़ी। बताओ यार, मालगाड़ी को भी प्रायोरिटी मिल रही है, और इधर गाज़ियाबाद नई दिल्ली लोकल पैसेंजर ट्रेन को डिपार्चर हो रहा है। एक तरफ है मालगाड़ी जिसने चौथी बार क्रॉसिंग कर ली, और अगर इसको भी ले लेंगे तो इसकी भी 5वीं ट्रेन हो जाएंगी जो हमारी ट्रेन को क्रॉसिंग कर चुकी है। बाप रे, 3 मेन पैसेंजर ट्रेन और 2 लोकल ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होते हुए देख लिया आखिर फाइनली सहीबाबाद स्टेशन पे। थोड़े से में ही रफ्तार पकड़ लेती हैं लोकल ट्रेन, ये अच्छा है। पूरी खाली है वैसे।
भाई ये मेरे सफ़र का और सहीबाबाद स्टेशन पे मेरा ये 6वीं ट्रेन है जो कि कोट गोदाम से दिल्ली के लिए जा रही है। भाई 6 ट्रेनों की क्रॉसिंग हो चुकी है यहाँ पे। भाई मैं 2:25 पे आनंद विहार से डिपार्चर ली थी और ठीक 5 मिनट बाद यहीं 2:30 पे ये सहीबाबाद जंक्शन आ चुकी है। लेकिन अभी 3:05 होने का काला है। टोटल 35 मिनट की डिले एक ही स्टेशन पे खड़ी हो चुकी है और 6 ट्रेनों की क्रॉसिंग देख ली है अभी। पता नहीं और कितना दिखाएगी उसके बाद चलेगी। स्पेशल ट्रेनों का तो यही हाल है, कोई ध्यान ही नहीं है। यही है स्पेशल ट्रेन की हकीकत। बाकी ट्रेनों की प्रायोरिटी दी जाती है लेकिन उसकी कोई प्रायोरिटी दी नहीं गई है, बस पैसेंजर के लिए चला दी गई है। देखिए कोट गोदाम से दिल्ली वाली ट्रेन का डिपार्चर देख लीजिए। संपर्क क्रांति लिंक होती है कैसे? ओ रामनगर के लिए जाती है ट्रैक चेंज, रेक शेयरिंग होता है इसका रामनगर के साथ। भाई नई दिल्ली बनारस वंदे भारत 1 नंबर प्लेटफॉर्म से क्रॉसिंग ले रही है यार, देखने को भी नहीं मिला उस साइड जा रही है। अरे यार ऑरेंज वंदे भारत जो 3 बजे चलती है वो है यार, उधर से चली गई। शेट यार, इसका तो क्रॉसिंग नहीं। ये 7वीं ट्रेन है टोटल मिला के जिसकी क्रॉसिंग हो रही है। भाई सहीबाबाद में 7 की 7 ट्रेन की क्रॉसिंग हो चुकी है, अभी तक ट्रेन चली नहीं है। बल्कि मैं ये भी बता दूं, मेरी ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन जो चल रही है जिसमें मैं हूँ उसमें ना ही पेंट्री कार है ना ही ई पेंट्री का तो ई केटरिंग का तो ऑप्शन है लेकिन पेंट्री कार नहीं है। पता नहीं इसमें साइड पेंट्री कैसे चढ़ी हुई है, पता नहीं, लगता है पुलिस से सेटिंग है इनकी, आरपीएफ के साथ सेटिंग इसलिए चढ़ी हुई है। देखिए अभी एक और क्रॉसिंग मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हुआ पड़ा है। कौन सी ट्रेन आती है तो वो टोटल मिला के ये 8वीं क्रॉसिंग हो जाएगी वंदे भारत के बाद। वंदे भारत हमारी 7वीं क्रॉसिंग थी ट्रेन की। बनारस वंदे भारत चली गई यार, मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। भाई तैयार हो जाइए हमारी 8वीं ट्रेन की क्रॉसिंग देखने के लिए। सिग्नल ग्रीन है, कोसी भी वक्त यहाँ से आपको निकलते हुए दिख जाएगी। गाज़ियाबाद का वेब 7 है और मुझे जो इतना लग रहा है ये ट्रेन हो सकती है अमृतसर नई दिल्ली, सॉरी जयनगर नई दिल्ली, स्वतंत्रता सेनानी 12561। इस ट्रेन में मैं कई बार जर्नी कर चुका हूँ फ़िलहाल। अभी तो मतलब जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया तब से तो नहीं किया, लेकिन जब भी मुझे होम टाउन जाना होता था तो ये मेरे लिए राजधानी का काम करती थी। ट्रेन अच्छी है लेकिन वही है कि थोड़ी करप्शन इसमें ज़्यादा है, लूट मार ज़्यादा होता है पेंट्री के थ्रू। जयनगर, आनंद विहार से जयनगर से नई दिल्ली के लिए जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस फाइनली जहाँ पे ये 8वीं ट्रेन थी। ये मेरी वैसे भी ये पेंट्री कार है यहाँ पे, जहाँ पे ये मेरी जान पहचान वाली ट्रेन थी जिससे ज़्यादातर ट्रैवल कर चुका हूँ। ये हमारी 8वीं क्रॉसिंग है आज की और ठीक एक और 9वीं क्रॉसिंग के लिए भी तैयार हो जाएगी क्योंकि इसके बाद एक और क्रॉसिंग होने वाली है। भाई नई दिल्ली जितनी भी स्पेशल ट्रेन की स्पेशलिटी दिखा दी आज। ये इसका डिपार्चर हो गया भाई, वो देखिए नई सेनानी चली गई। फ़िलहाल ये हमारी 8वें नंबर की ट्रेन थी जिसको हमारी ट्रेन ने क्रॉसिंग दे ली है। वहाँ से एक और ट्रेन आ रही है, वो देखना है वो कौन सी, वो 9वीं ट्रेन होगी। भाई एक के बाद एक क्रॉसिंग देखने को मिल रहा है। ये स्पेशल ट्रेन के साथ ही हो सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू है ही नहीं। बुरी खबर ये है कि जो 9वीं ट्रेन है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है जहाँ से वंदे भारत निकली थी। उधर से जाएगी तो पता कैसे चल पाएगा कौन सी ट्रेन जा रही है।
हमारी 9वीं क्रॉसिंग वाली ट्रेन सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से जा रही है, जहाँ से वंदे भारत गई थी बनारस वाली। वैसे बता दूँ वो कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है, ना ही कोई नॉर्मल चलने वाली, मतलब नॉर्मल चलने वाली है, लेकिन वो एक ना पैसेंजर ट्रेन है। फाइनली उसका भी डिपार्चर दिखा दे रहा हूँ। हमारी 10वीं ओवरटेकिंग वाली ट्रेन मुरादाबाद दिल्ली हिसार रेवाड़ी दिल्ली कालका लोकल ट्रेन है। और ये हमारी होती है 10वीं ट्रेन, जिसको हमारी ट्रेन ने सहीबाबाद में ही इसको क्रॉसिंग दी है। भाई हम लोग की कोई इज्जत ही नहीं है यार। स्पेशल ट्रेन है तो क्या, देखिए ऐसी की वैसी पड़ी हुई है, खड़ी हुई है। मैं यहाँ पे ये निकल चुकी है। तुगलकाबाद का वेब 9 लेके जा रहा है इसको। और ये हो गई हमारी पूरी 10वीं ट्रेन, जिसकी क्रॉसिंग देखने को मिल चुकी है। जहाँ एक के बाद एक क्रॉसिंग देखने को मिल रही थी, वहीं पे हमारी ट्रेन एक ही स्टेशन पे 1.5 घंटे से भी ज़्यादा खड़ी हो चुकी थी, यानी कि लेट हो चुकी थी। मैं अपने कोच में आके थोड़ा सा आराम करने का सोचता हूँ और अपना बेड रोल जब भी लगा ही रहा था, उसी बीच नई दिल्ली से चल के लखनऊ को जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस का भी क्रॉसिंग देखने को मिल जाता है, जो कि हमारी पूरी 11वें नंबर की क्रॉसिंग हो रही थी। ट्रेन नंबर 15716 कृष्णगंज अजमेर एक्सप्रेस, ये हमारी आज की 12वीं ट्रेन हो रही थी, जो हमने सहीबाबाद में देखी। यहाँ पे हमें खड़े हुए 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था और लगभग कुछ देर के बाद 12 ट्रेनों की क्रॉसिंग देखने के बाद 1.5 घंटे से ऊपर रुकने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन ने सहीबाबाद से अपना डिपार्चर ले लिया था। हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुकी थी चलने के लिए और इसी बीच मैंने ई केटरिंग का लाभ उठाने का भी सोचा। तो मैंने रेल रेस्टोरेंट में जाके अपना PNR नंबर डाल के मैंने सिर्फ कौन कौन से स्टेशन पे मुझे ई केटरिंग की सुविधा मिल रही थी वो देखने को मिल जाती है, जो कि पहले कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज और फिर बनारस। तो मैंने कानपुर सेंट्रल पे ही अपना ई केटरिंग का सुविधा उठाया, जो कि पंजाबी रेस्टोरेंट था कोई। मैंने वहाँ से एक मिनी थाली ऑर्डर किया था, जो 1 ही मिनट में बुक हो गया। और ये रहा मेरा कंफर्मेशन जो मैंने किया। इस वक्त 5:30 बज रहा है, 5:30 से 5:45 बजे का टाइम कुछ हो रहा है। और हमारी ट्रेन अभी 2 घंटा 12 मिनट की देरी ऑलरेडी कर चुकी है और अभी तक ये अलीगढ़ जंक्शन तक नहीं पहुंची है। पहला जो हॉल्ट है इसका कानपुर सेंट्रल, वो लगभग यहाँ से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है कम से कम। येलो सिग्नल हुआ है, एक ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। अंधेरे में तो दिखेगा नहीं, लेकिन फिर ट्राई करते हैं कि देखते हैं कौन सा क्रॉसिंग हो रहा है। वैसे जब सहीबाबाद में जब ट्रेन आ रही थी तो 12 ओवरटेक हमने एक साथ किया था। उसके बाद मैं चला गया सीधा सोने के लिए और अब जाके नींद खुली है। यानी कि मैं 2:30 में जब हम सहीबाबाद आए थे तो 12 टेक लेने में मुझे 1 घंटे के करीब लग गया था। 1 घंटा कम से कम हमारी ट्रेन सहीबाबाद में खड़ी थी। उसके बाद तो मैं सोने चला गया था। एक ट्रेन आ रही है, वो दिखा देता हूँ। येलो सिग्नल हुआ है, पड़ा है। ये स्पेशल ट्रेन का यही है ना कि इसका कोई टाइम टेबल तो जो दे रखा है वो तो दिया ही है, लेकिन उसको टाइम पे चलाएंगे कि नहीं, प्रायोरिटी इसको मिलेगी कि नहीं, वो कुछ गारंटी नहीं कह सकते। लेकिन जिनका ऑलरेडी टाइम फिक्स है उस ट्रेन को डिले भी नहीं कर सकते इस ट्रेन के लिए। तो समझ में आता है, लेकिन देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है।
अभी मैं पता नहीं कौन से स्टेशन पे खड़ा हूँ। सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा दूर तक कोई ट्रेन है भी नहीं, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है कुछ ज़्यादा दूर तक। और मेरा चेहरा आप देख सकते हैं किस तरीके से, अभी जस्ट सो के ही उठाऊँ। सोचा कि एक बार रात हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। चलिए उस ट्रेन का जो आ रही है उसका क्रॉसिंग दिखाता हूँ, कौन सी ट्रेन है मुझे भी नहीं पता है। वाह, भुवनेश्वर तेजस राजधानी। ये चीज़ अच्छा हुआ कि एक प्रीमियम ट्रेन देखने को मिली है, भुवनेश्वर तेजस राजधानी। फ़िलहाल तो ये तो एक है, लेकिन फिर इसके पीछे एक और ट्रेन दिख रही है मुझे। सिग्नल तो वैसे येलो है, जब वो पास आएगी तो वैसे ही रेड हो जाएगा। हमारी ट्रेन को इतनी प्रायोरिटी दे नहीं रहे हैं कि ये जितनी भी स्पेशल ट्रेनें हैं, खासकर मेरी वाली जो है, इसमें ना ही पेंट्री कार दिया हुआ है, ना ही ई केटरिंग की सुविधा है, ना ही साइड पेंट्री है। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें पेंट्री के वाले मतलब बोल के तो चढ़े हैं, जो कि यूनिफॉर्म में भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि सेटिंग है, क्योंकि आरपीएफ के साथ सेटिंग होगी जो कि हमारी ट्रेन है। और ओवर चार्जिंग भेज रहे हैं, जैसे कि 40 रुपये ऊपर ही दे रहे हैं हर चीज़, चाहे वो वेज थाली हो, नॉन वेज थाली हो, बिरयानी हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने तो ई केटरिंग से कानपुर सेंट्रल पे मंगा लिया है, थाली मंगवाई है 3 थाली। कैसे आती है वो देखेंगे कि कानपुर का खाना अगर है कैसा, तो एक फूड रिव्यू भी हो जाएगा मुझे कानपुर के खाने का। और अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा उससे। लो भाई, अब इस ट्रेन को मालगाड़ी भी पीछे करके जाएंगी। वेव 9 है। दो लोकोमोटिव लगा हुआ है। सिग्नल तो ग्रीन है आगे। और ये रही मालगाड़ी के कोचेस। मिरर की हालत देख ही सकते हैं कितना गंदा पड़ा हुआ है। सिंक साफ है, सोप डिस्पेंसर में सोप दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको एक सोप रखने के लिए दिया है, ये हाथ को ड्राई करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक हैंगर दे दिया है। बाकी ओवरऑल बात करें तो टॉयलेट भी साफ़ी सुथरी है, गंदी हुई नहीं है, काम चला हुआ है, मतलब ठीक है। बाकी ये तो दिख ही रहा है, साफ़ सफाई तो मेंटेन की हुई है, चाहे कोच के अंदर हो चाहे अभी यहाँ बाथरूम में। अभी गंदा कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल जो ये ट्रेन डीले पे डीले हो रही है ना, यही थोड़ा मतलब है। चलिए अब बाहर चलते हैं। बाप, इतनी अपनी फुल स्पीड में भागी कि कुछ दिख भी नहीं किया कौन सी ट्रेन थी। और लेते ही स्पीड पकड़ रही है। हमारी ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया, फिर रात के समय में दिखा नहीं पाते ना, यही एक डिसएडवांटेज रहता है रात का। और मेरे पास आईफोन तो है नहीं कि क्लियर आपको वीडियो दिखेगा, तब तक इसी से काम चला लेते थे। ट्रैक चेंज हो रहा है।
है, लेकिन हम लोग का सिग्नल पूरा ग्रीन है। 428 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है अपनी पहली ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो कि होने वाला है कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड CNB है। यहाँ आने का टाइम इसका था 9 साढ़े 9 बजे का, लेकिन ये यहाँ आ रही है पूरे 11:30 बजे, 2 घंटे की देरी से चल रही है। फ़िलहाल बता दूँ, कानपुर सेंट्रल के एक ज़ोन की बात करूँ तो यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ में आता है और इसका जो डिवीज़न है वो है प्रयागराज, जो हमारा सेकंड ऑफिशियल हॉल्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने यहाँ पे केटरिंग से अपने लिए खाना भी मंगाया था। असल में मैंने थाली मंगाया था, तो उसका भी रिव्यू करेंगे कि खाना कैसे होने वाला है जो मैंने केटरिंग से मंगाया है। और अगर कानपुर सेंट्रल की बात करें तो ये अपने भारत का 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक है और पूरे नॉर्थ में ये एक ही अकेला सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन है तो ये है कि यहाँ पे लाइनें बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे कि हावड़ा गया दिल्ली वाली लाइन मिल जाती है, हावड़ा दिल्ली की मेन लाइन मिल जाती है, यहाँ तक कि कानपुर रायबरेली वाली लाइन मिल जाती है, कानपुर बांदा और क्या कहते हैं ये लखनऊ वाली लाइन मिल जाती है, यहाँ तक कि हम लोग कानपुर दीनदयाल उपाध्याय वाली लाइन भी आपको यहाँ से ही मिल जाती है। इसके साथ साथ कानपुर कन्नौज कशिशगंज वाली लाइन भी यहाँ से मिल जाती है और कानपुर बांदा चित्रकूट वाली लाइन मिल जाती है। और लास्ट में जहाँ पे हम लोग बढ़ने वाले हैं कानपुर से आगे, वो है कानपुर प्रयागराज बनारस वाली लाइन, जिसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ये सब लाइन मिलने वाली। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लाइन मिलने वाली है। फ़िलहाल यहाँ से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। मैं बाहर इसलिए दिखा रहा हूँ कि पूरा अंधेरा है, कोई कैप्चर होगा नहीं। सीधा स्टेशन आएगा तब मैं अपना खाना सबसे पहले ले पाऊँगा, क्योंकि 5 ही मिनट का हॉल्ट रहने वाला है। 11:30 बजे तक ये पहुँच रही है, तो 11:35 तक से डिपार्चर भी ले लेगी। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म में आ रही है, उसके बाद उसका डिपार्चर लेंगे, उसके बाद तक खाना खा के सो जाएंगे। नंबर 12555 गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो गोरखपुर जंक्शन से चल के भटिंडा जंक्शन के लिए जाती है। फाइनली इसका क्रॉसिंग हो चुका है। कानपुर सेंट्रल में हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 अलॉट हुआ है।
बिहार संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है और हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। फाइनली कम से कम अपने पहले ऑफिशियल हॉल में पहुंच तो गए, कानपुर सेंट्रल। तीसरे नंबर पे आता है ये सबसे बिजीएस्ट में से। यहाँ चपाती दी हुई है, राइस है जो खिले खिले हैं, ठीक लग रहा है। ये पनीर की सब्ज़ी यहाँ दी हुई है, ये रायता है, ये सैलेड है और ये दाल है। इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। खाने का टेस्ट अच्छा है, 10 में से 10 रेटिंग वाला खाना मिला है मुझे। खा के बताता हूँ कैसा लगता है। ये खाने की थाली देख के आपको पता लग रहा होगा कि मैं कितना भूखा था। पूरा प्लेट ही साफ कर दिया है।
ट्रैक में फेंकोगे? पन्नी नहीं है, ये थोड़ा खोल दो ना, ये थोड़ा वो है। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0432 योगनगरी ऋषिकेश सियालदा स्पेशल। फाइनली अपने सफ़र का 745 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड ऑफिशियल हॉल्ट पे, बनारसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड BSB है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का आने का टाइम था 3:10 का सुबह, लेकिन ये यहाँ आ रही है 7:40, पूरा 4.5 घंटे की देरी से। वैसे बता दूं ठंड यहाँ पे है, और बनारसी जंक्शन को जो जोन ऑपरेट होता है ये है नॉर्थर्न रेलवेज और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज, दोनों ही जोन इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है, और बनारस खुद एक डिवीज़न है, तो ये बनारसी का डिवीज़न रहेगा। जैसे आपने सुना ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको लखनऊ वाली लाइन मिल जाती है, राय बरेली वाली लाइन मिल जाती है, छपरा वाली लाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अयोध्या वाली लाइन भी आपको यहीं से मिल जाती है, और दीनदयाल उपाध्याय वाली लाइन भी आपको यहीं से मिल जाती है। ये कुछ लाइनें यहाँ से आपको मिल जाती हैं अपने सफ़र के लिए। बाकी स्टेशन पूरा साफ़ सुथरा है, और अभी सुबह सुबह तो ठंड भी बढ़ चुकी है यहाँ पे कुछ लगभग। यहाँ हमारा 10 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है टोटल। 0409 आनंद विहार टर्मिनल पटना स्पेशल फ्रॉम आनंद विहार टर्मिनल टू पटना वाया गाजीपुर सिटी छपरा पाटलिपुत्र has arrived on platform number 3। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इसकी कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है इस ट्रेन में, और आपको बता दूं मैं इस ट्रेन में ना ही कोई सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं है। कोई भी चढ़ जा रहा है, कहीं भी चढ़ जा रहा है। तो कानपुर सेंट्रल के स्टाफ जो RPF के थे वो चढ़े थे, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद सीधा मैं बनारस ही उठ रहा हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। रात में 12 बजे के करीब कानपुर सेंट्रल आई थी। इस ट्रेन अगर आपको सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है ना तो ये ट्रेन आपके लिए, लेकिन आपको पंचुअलिटी के नाम पे ये ट्रेन कुछ नहीं है। तो आप अगर पंचुअलिटी के चक्कर में पड़ेंगे तो ये ट्रेन आपको कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचाने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 4 घंटा लेट हो चुकी है अपने सफ़र से।
अपने सफ़र का 820 किलोमीटर की ज़रूरी तय करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है गाज़ीपुर सिटी, जिसका स्टेशन कोड है GCT। यहाँ इसका आने का टाइम सुबह ही 4:55 का था, लेकिन ये यहाँ आ रही है 9:30 बजे। लगभग 4 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रही है। ठीक इसके पीछे नई दिल्ली से जयनगर को जाने वाली स्वतंत्रता सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ रही है, लेकिन वो अभी बनारस में थी। उसके बाद इसका गाज़ीपुर सिटी इसका था, देखते हैं उसका क्रॉसिंग होता है कि नहीं। फ़िलहाल हमारी ट्रेन आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और ये टोटल 4 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है। ये है कि यहाँ पे ज़्यादा स्टॉल नहीं है, लेकिन पैक वाले आइटम आपको 1-2 स्टॉल यहाँ मिल जाएगा। 1 नंबर प्लेटफॉर्म में स्टॉल दिखा था मुझे। ये हमारा ऑफिशियली 4th हॉल्ट था हमारी ट्रेन का, जो पूरे 4 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रही है। मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। 9:30 बजे आई है तो 9:35 पे निकल भी जाएगी। राइट 9:34 हो रहा है, लेकिन चलते चलते यहाँ 35 हो जाएगा। ठीक 5 मिनट की जगह 4 मिनट के हॉल्ट के साथ ही चल पड़ी है गाज़ीपुर सिटी से। थोड़े में से अपनी स्पीड पकड़ ली है हमारी ट्रेन ने। ठीक सामने से सारनाथ एक्सप्रेस आ रहा है, उसको एक बार कैप्चर करते हैं अपने इसमें। ये है पूरा गाज़ीपुर सिटी का प्लेटफॉर्म। ट्रेन नंबर 15159 छपरा से दुर्ग जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस का क्रॉसिंग हो गया है। फाइनली 900 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, 7वां रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड STW है। हमारी ट्रेन को यहाँ आने का टाइम था सुबह 6:30 बजे के करीब, लेकिन ये यहाँ पहुँच रही है 11:15 बजे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा टाइम लैग है। 4 घंटे 40 मिनट की देरी से तो चल रही थी गाज़ीपुर सिटी तक, उसके बाद भी यही हाल है। ओवरऑल जर्नी ठीक ठाक है इस ट्रेन की। स्टार्टिंग में तो बहुत सारी ट्रेनें भी क्रॉसिंग दिखा दी, रात में भी बहुत सारी ट्रेनें क्रॉस हो रही थी। फ़िलहाल आपको अगर मेरी जर्नी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। भी आई होगी तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर और अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। अभी मेरा ग्रोथ उतना हुआ भी नहीं है। तो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं एक और नई जर्नी में। तब तक के लिए बाय।